और आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओज, जनता वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की, जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में, अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुंचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए वहाँ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है उनका, जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है, उसमें भी। तो दोनों मिला करके लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है, इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई वो चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि प्रदेश में अब सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, अस्पतालों में बेडों की कमी नहीं रहेगी। हाँ, वो स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की किल्लत ज़रूर है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी, फिर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा में भी अब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 11,931 के साथ अब तक राज्य का सबसे ज़्यादा आंकड़ा सामने आया है, जो राज्य में इस दूसरी लहर में देखने को मिले हैं ये आंकड़े। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7,184 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको मात देते हुए पूरी तरह से रिकवरी कर ली है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले एक दिन में गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। यहाँ पर 3,684 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं गुरुग्राम और हिसार में 10-10 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं अब तक राज्य में कुल मामलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 4,47,754 पहुंच गई है संख्या। वहीं 3,926 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। अब तक सक्रिय मामलों की संख्या
84,129 है। एक राहत की बात यह है कि अब तक 3,59,699 लोग कोरोना से जंग जीतकर पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।